नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरद दुबे और आज हम एक विशेष प्रोग्राम आपके सामने लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि स्टडी IQ IAS हिंदी के द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा चुकी है। इसमें पहला बैच सफलतापूर्वक आप लोगों ने पाया है। दूसरे बैच का भी शुभारंभ किया जा चुका है, लेकिन इस दौरान कई बार जब पिछले बैच में एडमिशन बच्चों ने लिया तो उनकी कुछ एक शिकायतें आई कि सर हमें कोड के बारे में मालूम ही नहीं था और हमने जो बेसिक अमाउंट था उसी बेसिक अमाउंट में एडमिशन लिया और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया। तो बैच 2 में एडमिशन लेने के पहले आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको वो नुकसान न उठाना पड़े जो नुकसान कुछ विद्यार्थियों ने पिछले बैच में उठाया है। ध्यान से सुनिएगा। आज हम लाइव फाउंडेशन बैच में कैसे एडमिशन लें इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप कोड को हमेशा याद रखिएगा, ये कोड वीरद लाइव है। बहरहाल हम आपको यहां पर यही बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी चीजों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इस चर्चा के दौरान जब आप इस चर्चा को समाप्त कर रहे होंगे, इस पूरे वीडियो को समाप्त कर रहे होंगे, तो आप पा चुके होंगे इस बात की जानकारी कि हमें एडमिशन कब लेना है, किस बैच में एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है, कोड का प्रयोग कैसे करना है और क्लास कहां से मिलेगी आपको। इन सब चीजों की जानकारी इस लेक्चर के दौरान आपको मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिएगा। बीच में स्किप करेंगे तो आप कोई ना कोई स्टेप जरूर मिस कर जाएंगे और उसका नुकसान हो सकता है आपको उठाना पड़े। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ा ही वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, इसलिए आसानी से आप इसको देख भी सकते हैं। पहली बात हम आपको बता दें कि बैच 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें ये शानदार फैकल्टीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट का अध्यापन करवाएंगे। सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच है, ये प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए बैच 2 है। बैच 2 में एडमिशन है। 11 मार्च से इसमें कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। होली वगैरह का त्यौहार आप मना चुके होंगे तब तक, और शाम 6 बजे से इसकी शानदार क्लासेस की शुरुआत होगी। और क्लासेस की शुरुआत करेंगी ललिता दहिया मैम राज व्यवस्था के साथ में। पहला बैच जो था वो आपने देखा था कि अमरेन पांडे सर के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी भारतीय राज व्यवस्था के विषय के साथ ही शुरू हुआ था। अगले बैचेस भी इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आगे बढ़ूं उससे पहले ही मुझे एक खुशखबरी आप लोगों को देनी है। वो ये है कि अभी तक आप जब पेड बैच के लिए कोड का इस्तेमाल करते थे, फैकल्टी कोड का इस्तेमाल, जब आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते थे वीरद लाइव, तो आपको ये बैच जो है वो 30,500 के बजाय 18,999 का मिल जाता था। हालांकि ये भी एक बड़ी छूट थी, लेकिन होली के रंग की जो खुशियां हैं उन खुशियों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है अब इस कोड का इस्तेमाल करके। अब आप इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 18,999 में नहीं बल्कि आप 17,499 में इस कोर्स को पा पाएंगे। तो 17,499 में अब ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, तो इसको जरूर लीजिएगा। लेकिन इसमें एक वैधता है और ये वैधता सिर्फ 8 मार्च तक है। 11 मार्च से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, इसलिए श्योर कर लीजिए आप लोग कि 8 मार्च तक आप एडमिशन ले लीजिए। और 8 मार्च जो है, 8 मार्च को इस कोड का अंतिम दिन होगा। ठीक है, उससे पहले अंतिम दिन का इंतजार ना करें। मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए पहली बार लाइव फाउंडेशन बैच लेकर के आई है, जिसमें ये जो बैच है ये 13 महीनों की क्लासेस को आपके समक्ष लेकर के आएगा। 13 महीने की क्लासेस आपको मिलेंगी, पर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 24 माह की है, ये हमको ध्यान रखना है। और इसमें तकरीबन 1000+ आवर्स या घंटे जो हैं उनकी क्लासेस आपको देखने को मिल सकती हैं। प्रत्येक दिन लगभग 3 घंटे के आसपास की क्लास मिलेगी और इससे भी ज्यादा समय आपका इन्वॉल्व होने वाला है इस बैच में। यह बैच प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए है, इसलिए शानदार तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और पूरी स्ट्रेटजी के साथ इसको बनाया गया है, इसलिए आपको सिर्फ इसमें पढ़ना ही है, बाकी कुछ नहीं। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अगर हमें एडमिशन लेना है तो हम एडमिशन कब लें, कब हम एडमिशन लें, कौन सा सही समय है, कैसे हमें इस बैच में एडमिशन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ये सब जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं उसके लिए इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। जरूर आपने ये इवेंट्स देखे होंगे। एडमिशन कब लें उससे पहले इस तरीके के YouTube पर जो वीडियोस पड़े हुए हैं आप उन्हें देख लें, क्योंकि यही वो फैकल्टीज हैं जो आपको पेड बैच में भी पढ़ा रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर ये देखना चाहते हैं कि ये डेमो कैसा है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इनका पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, क्या ये हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है, तो आप आसानी से भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार वीडियोस अतुल जैन सर लेकर के आते हैं। इस तरीके का आप देख सकते हैं, इसी तरीके का उनका ये थंबनेल
कुछ बन करके आता है और प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी वीडियोस की। आप उनके जितने वीडियोस देखना चाहें एडमिशन लेने से पहले देख लीजिए। संतुष्ट हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए तभी एडमिशन लीजिए, मेरे कहने पर मत लीजिए, खुद संतुष्ट होइए फिर लीजिएगा एडमिशन। इतिहास में प्राचीन इतिहास का हिस्सा दिलीप सर के द्वारा कवर किया जा रहा है लगातार, बीच में कुछ गैप्स रहे लेकिन अब आपको शानदार तरीके से यह बैच मिल रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड है। अमृतसर के माध्यम से आप लोगों को लगातार भारतीय संविधान की जो किताब है एम लक्ष्मीकांत, उसके माध्यम से उसको आधार बनाते हुए इसको कवर किया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मनीष श्रीवास्तव सर, कई सारी क्लासेस इनकी अवेलेबल हैं, आप देख ही सकते हैं। इनमें से एक थंबनेल निकाल करके हमने लगाया है, कोई 75वां लेक्चर है ये शायद, तो आप इतने सारे लेक्चर इसमें ले चुके हैं, आप देख ही सकते हैं, रैंडम हमने लगाए हैं। अतुल जैन सर जो कि आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, उनके द्वारा द हिंदू हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है। तमाम सारे इंग्लिश के समाचार पत्र हैं जिनको पढ़ने में आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और ऐसा मानना है लोगों का कि उसमें एक अच्छे विश्लेषण आते हैं, तो उन विश्लेषणों को पढ़ना हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसको बिल्कुल सरल बना दिया है अब अतुल सर ने। आप इनके इस सब्जेक्ट को पढ़ के देखिए। मैं आपको शाम को 5:30 बजे आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के आता हूं और मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास उसमें भी कवर करता हुआ दिखूंगा, तो आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी तमाम सारे ये फीचर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अमरेंद्र पांडे जी एथिक्स भी लेकर के आए हैं आपके लिए, आप उनकी पढ़ाने की शैली देख सकते हैं। हालांकि एथिक्स के साथ साथ अमरेंद्र सर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था भी दे रहे हैं इस बैच में, प्रथम वाले बैच में। इस बैच में भारतीय राज्य व्यवस्था ललिता मैम दे रही हैं और ललिता मैम से उनकी पढ़ाने की जो शैली है वो आप देख सकते हैं। वर्तमान समय में यूट्यूब पर उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लासेस भी आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि सर आप कहेंगे कि सर की यहाँ क्लासेस एथिक्स की अवेलेबल हैं, वहाँ वो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ उनके दोनों ही विषय पर एक मजबूत पकड़ है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ललिता दहिया मैम की भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR पर बड़ी मजबूत पकड़ है, साथ ही साथ पॉलिटी विषय पर भी उनकी मजबूत पकड़ है, तो इसलिए जो दूसरा बैच है उसमें पॉलिटी की शुरुआत यहीं से हो रही है, ठीक है। इसके अलावा CSET जिसको हम बोलते हैं कि UPSC प्रीलिम्स के लिए एंट्री, प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए जो एंट्री गेट है उसके लिए एंट्री गेट यही बनते हैं, यही सब्जेक्ट बनते हैं, और ये आपके लिए दिलीप मौर्य जी लेकर के आ रहे हैं। दोपहर में इनका बैच लगता है, आप देख सकते हो दोपहर 3 बजे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर हम चर्चा लेकर के आते हैं प्रोग्राम्स के तौर पर। इंपॉर्टेंट MCQs दिलीप सर लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स के बेस पर। लक्ष्य प्रोग्राम आपको दिया ही गया है पूरे साल भर के कंपाइलेशन के साथ। ये तमाम सारे प्रोग्राम्स पहले देख लीजिए तब एडमिशन लीजिए। तो आपके मन में विचार आ रहा है कि क्यों एडमिशन लें, कब एडमिशन लें, तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है, आप एक बार हमारे YouTube चैनल को विजिट करिए और थोड़ा समय व्यतीत करके, उस समय इतना ना व्यतीत करिएगा कि 8 अप्रैल निकल जाए, 8 मार्च निकल जाए, क्योंकि 8 मार्च के बाद रेट जो है वो बढ़ जाएंगे थोड़े से, इसका जो शुल्क है, मूल्य जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। उससे पहले ही आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। अब बारी आती है कि सर हम किस बैच में एडमिशन लें, मतलब 2 बैच है हमारे पास, बैच 1 है और बैच 2 है, तो किस बैच में एडमिशन लें, इस बात को अगर हम देखें तो इसके लिए जब आप स्टडी IQ IAS हिंदी में एडमिशन आपको लेना है, तो आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी माध्यम के कोर्सेज आपको अवेलेबल होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ध्यान से देखते हुए करिएगा, एडमिशन लीजिएगा। आप इसको एप्लीकेशन के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं और आप वेबसाइट के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। दोनों माध्यम है हमारे पास में और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से क्लिक कर सकते हैं। जब आप पोर्टल को खोलेंगे तो इस तरीके से तमाम सारे कोर्सेज आपको होम पेज पे दिखाई देंगे। तमाम सारे कोर्सेज हैं, इन्हीं कोर्सेज में से एक कोर्स आप ये देख रहे हो, ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स हिंदी, ये बड़ा सा देख लेना, ये वाला लोगो हर जगह लगा हुआ है, ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स हिंदी UPSC IAS हिंदी के लिए। तो UPSC IAS हिंदी के लिए जो लाइव फाउंडेशन बैच है वो ये बैच फर्स्ट है और ये बैच आपका सेकंड है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें फर्स्ट और सेकंड बैच है, ये 2 अलग अलग बैच है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है ये बैच 2 और इसमें ये बैच 1 है, क्योंकि बैच 1 है इसलिए कुछ लिखा नहीं है। बैच 2 ये है, साफ साफ यहां पर भी लिखा हुआ है बैच 2 और यहां पर लिखा हुआ है बैच 1। तो अगर वैसे एडमिशन आप बैच 1 में भी ले सकते हैं, लेकिन बैच 1 में एडमिशन लेने में दिक्कत ये होगी कि आपको जो पिछली जो लाइव क्लासेस हैं वो नहीं मिलेंगी, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उसके बाद अगली जो लाइव क्लासेस हैं वो जरूर आपको मिल जाएंगी। तो आप एडमिशन यहां पर भी लाइव ले सकते हैं और उसी कोड के साथ, उतनी ही शुल्क की छूट के साथ। लेकिन जो 11 मार्च से शुरू होने वाला है, मेरा यह विचार है कि आप उसमें एडमिशन लें, क्योंकि यहां पर जो है आपको एकदम फ्रेश बैच, डे फर्स्ट से आपको फ्रेश बैच यहां पर मिलेगा,
फर्स्ट डे से। तो आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके मन में संशय आ रहा है तो किस बैच में एडमिशन लें, तो पहले तो हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आपको चयन करना है। आप हिंदी माध्यम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए फिलहाल 2 बैच उपलब्ध हैं। आप यहां पे भी ले सकते हैं। ये 14 फरवरी से शुरू हुआ था, 14 फरवरी से, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। हालांकि अगर फिर भी देखा जाए तो कुछ क्लासेस यहां पर हो चुकी हैं। एकदम नया बैच आपको लेना चाहिए। मेरा सुझाव तो ये है आप एकदम नया बैच लें। और एकदम नया बैच जो है आपका 11 तारीख से शुरू हो रहा है, 11 मार्च से ये शुरू हो रहा है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसको इस तरीके से सावधानी पूर्वक इसका चयन कीजिएगा। अब हम बारी आती है कि एडमिशन लेना है तो कैसे लें, कैसे एडमिशन लिया जाए, प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो उस प्रक्रिया को भी आइए समझ लेते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे www.studyiq.com, ठीक है, studyiq.com, इस पर विजिट कर सकते हैं सीधा, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी IQ के नाम से एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करेंगे और वहां के होम पेज में जब आप जाएंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला कोर्स आप सेलेक्ट करोगे। ये कोर्स आपने जैसे ही सेलेक्ट किया, जैसे ही सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तो ये इसका कह सकते हैं कि पॉपअप विंडो इस तरीके का खुलेगा। इस विंडो को खुले हुए जब देखेंगे तो ये आपको छोटा सा बैच दिख रहा होगा। इसका प्राइस दिख रहा होगा 40,500 से काट करके 23,999 किया गया। ये बेसिक इसका कह सकते हैं कि रेट हो गया। अब इसको जब आप बाई करेंगे, बाई नाउ पर क्लिक करेंगे, तो बाई नाउ पर क्लिक करने से अगला जो है आपका पेज खुलेगा और उस पेज में आपको कोड अप्लाई करना है। ध्यान रखिए, बाई नाउ के बाद तुरंत बाई मत करिएगा। कोड अप्लाई करने का पेज ओपन होगा तो वहां पर आपको कोड अप्लाई करना है। ये पेज खुल जाएगा, अगला ही पेज यही खुलेगा। अब इसमें क्या ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि यहीं पर बाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं और उनको इतने का ये बैच पड़ जाता है। फिर अब यही दिक्कत है। उसके ठीक नीचे आएंगे, आप देखेंगे कि यहां पर एक लिखा हुआ है 2 ऑफर्स अवेलेबल। तो इस बाई नाउ पर क्लिक करने से पहले आप इस पर क्लिक करें, यहां क्लिक करें, पहले यहां पर क्लिक करें। सावधानी पूर्वक इस बात को सुने, ये गलतियां पिछले बैच में लोगों ने की हैं। यहां पर छोटे मोटे फीचर्स लिखे हुए हैं जिसके ढेर सारे फीचर्स आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे जो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाय नाउ पर क्लिक करने, यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करने से पहले आप 2 ऑफर्स जो अवेलेबल हैं उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब यहां पर साइड में देखिए, जहां पर पिछले वाले में यहां पर बैच की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, उसी इंफॉर्मेशन की जगह पर अब इस जगह पर ये 2 ऑफर्स अवेलेबल हैं। तो जल्दीबाजी में लोग इन्हीं दोनों में से कोई ऑफर अप्लाई कर देते हैं और फिर उन्हें गलती का एहसास होता है कि फिर से एक बार गलती हो गई। तो इससे भी बचिए, 2 जगहों पर बचना है। पिछली बार वाले में बाई नाउ नहीं करना है, तुरंत पहले अवेलेबल ऑफर पर क्लिक करना है। अवेलेबल ऑफर पर क्लिक करेंगे तो 2 विंडो इधर खुलेंगी, 2 ऑप्शंस खुलेंगे, इस पर भी क्लिक ना करें। यहां नीचे देखें गॉट अ कूपन कोड, अगर आपके पास में कूपन कोड है तो यहां पर इस कूपन कोड को भरना है। और यहां पर कूपन कोड क्या भरेंगे, VIRADLIVE, या फिर अपने दूसरे किसी भी फेवरेट टीचर का नाम का कोड जो है, जो भी उन्होंने बताया है आपको, उस कोड को आप यहां पर एंटर करेंगे। एंटर करके आप अप्लाई जरूर करिए। कई लोग यहां पे एंटर कर देते हैं, उसके बाद फिर बाय नाउ पे क्लिक कर देते हैं और अप्लाई करते नहीं है। तो इसको करने के बाद आप अप्लाई भी करें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपकी नई विंडो खुल जाएगी आगे, ठीक है। तो वो क्या आएगी उसको भी जरा देख लेते हैं। जैसे ये विरद लाइव कोड आपने लिखा, अप्लाई किया, अप्लाई पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि विरद लाइव कोड यहां पर लग चुका है। 5,500 रुपए की छूट आपको यहां पर इस तरीके से मिल चुकी है और यह कोर्स आपको 18,499 का पड़ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी 8 अप्रैल तक जब आप इस बैच को डालेंगे, 8 अप्रैल तक जब आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करने से यहां पर चेंजेस आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे। 18,499 ना देख करके 17,000 आपको 499 का पड़ जाएगा। कितने का पड़ जाएगा, 17,499 का। तो 17,499 का आपको ये कोड मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाएगा। तो इसका लाभ आप जरूर उठाएं। तो ये है जो पॉइंट आपको समझना है, कोड का प्रयोग इस तरीके से करना है। अगर आप गलत कोड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पर अगर आपने इसको ना डाल करके सीधा यहां पर ये अप्लाई कर दिया, या इनमें में से किसी एक कोड को अप्लाई कर दिया, इंडिया या लाइव कोड का इस्तेमाल कर दिया, तो आप देखिए आपको 17,499 की बजाय 19,999 का ये कोड पड़ेगा। जैसे यहां पर देखा, आप पहले आपने देखा था विरद लाइव कोड का इस्तेमाल है तो आपको अधिक छूट होकर के 17,499 तक हो गया था। और अगर आप यहां पर इस कोड का इस्तेमाल कर देंगे
तो आपको ज्यादा छूट नहीं मिलेगी, 19,999 का कोड पड़ जाएगा। तो कोड्स का इस्तेमाल सही से करें, ठीक है। अब बारी है ये आप कैसे पेमेंट करेंगे। तो कोड इस्तेमाल करके अब आप यहां पर बाय नाउ करेंगे। अब आप यहां पर बाय नाउ क्लिक करेंगे और बाय नाउ क्लिक करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये तमाम सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जहां से आप अपने आपको पे कर सकते हैं अपने इस बैच के लिए। पे करने के लिए जैसे आपने मान लेते हैं कि यूपीआई का ऑप्शन चुना, ये यूपीआई पर क्लिक करेंगे आप, अगला विंडो यूपीआई का खुल जाएगा, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और फाइनली आपको अमाउंट पे करना होगा। इसके अलावा ये तमाम सारी डिटेल्स हैं। जब आप मान लेते हैं ईएमआई का ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे यहां पर देखिए ये ईएमआई का ऑप्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें ईएमआई चाहिए, तो ईएमआई यहां हमारी तरफ से नहीं है, आप अपनी बैंकिंग फैसिलिटी लेते हुए ईएमआई का ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे ईएमआई पे आप क्लिक करोगे तो आपकी बैंकिंग ऑप्शंस जो है यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करिए, कार्ड नंबर सेलेक्ट करिए और उसी कार्ड पर आपको ईएमआई बन करके मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं। एडमिशन जब आप डन कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी जो आपने बना करके इसमें रखी है दी है, उस ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा, जिस मेल में आपको एक यूजर आईडी मिलेगा जिसको आप लॉगिन बोलेंगे और एक उसका पासवर्ड मिलेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड दोनों मिलेगा आपके मेल पर। उसी लॉगिन आईडी को आप यहां पर और उसी पासवर्ड को आप यहां पर लिखेंगे और लिख करके यहां पर लॉगिन करेंगे। कहां पर लॉगिन करेंगे? इस वाले पोर्टल पर। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये है liveclasses.studiiq.com। वहां पर इस क्लास का लिंक भी आपको मेल में आया होगा। तो जो मेल आया होगा, मेल में 3 चीजें होंगी, आईडी, पासवर्ड और कहां पर ये आईडी पासवर्ड डालना है उसका लिंक। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक विंडो खुलेगा जैसे आपको यहां पर दिख रहा है। इस विंडो में आप यहां पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके जो आपका पोर्टल खुलेगा, उसी पोर्टल पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। और जब वो लाइव क्लास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपने एप्लीकेशन पर मिलेगा जो आपने मोबाइल पे डाउनलोड कर रखा है, उस एप्लीकेशन पे मिलेगा। दोनों चीजें स्पष्ट रूप से समझनी। तो ये है पूरी प्रक्रिया कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। और अंत में इस बात का जरूर ध्यान रखें जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, एकाग्रता बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ये एकमात्र विकल्प है, एकमात्र मार्ग है, इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है, इसका प्रयोग अवश्य करें। लाइफ फाउंडेशन बैच 2 में एडमिशन लेने के लिए 11 मार्च से बैच शुरू होने वाले हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, जिसकी वैधता, जिसको प्रयोग करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 मार्च है। यदि अगर आप इस कोर्स को 17,499 में परचेज करना चाहते हैं तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, या आपने इससे आसानी से सीख लिया होगा कि कैसे जो है हमको इसमें एडमिशन लेना है। किसी भी प्रकार की आपको असुविधा हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। studiiq.com डोमेन पर virad.dubey@studiiq.com ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अधिक जानकारी studiiq.com वेबसाइट विजिट करके भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम या फिर फेसबुक पर, सभी जगहों पर हम विरद दुबे 01 नाम से मिलेंगे। आपकी तैयारी अच्छी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम लेते हैं अलविदा। मुलाकात करेंगे किसी अन्य माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।